हेलो एवरीवन। आज हम पॉइंट बाय पॉइंट या स्टेप बाय स्टेप मेथड देखेंगे जो कि किसके लिए यूज करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ स्विंग इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए। हमें इसकी जरूरत क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। स्विंग इक्वेशन में हमने जो जो चीजें पढ़ी थी उसे रिकॉल करते हैं। एम डी स्क्वायर डेल्टा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए होता है, हमें पता था। विच इज इक्वल टू पी एम माइनस पी ए होता है, ये भी पता था। पी इज इक्वल टू क्या था, पी मैक्स साइन डेल्टा, तो उसे भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पी मैक्स साइन डेल्टा। यदि इसकी बात करते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन की, तो ये इक्वेशन किस टाइप की है? ये इक्वेशन नॉन लीनियर है, क्वाड्रेटिक दिख रही है, नॉन लीनियर, डिफरेंशियल है, और कैसे दिख रही है, सेकेंड ऑर्डर दिख रही है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन को डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक, एम क्या है यहाँ पे? एम हम पढ़ चुके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एम क्या है आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया कांस्टेंट। एम इज इक्वल टू क्या होता है, हमने देखा है। यदि एम की वैल्यू क्या होती है, जी एच डिवाइडेड बाय पाई इंटू एफ। इस तरह से हम निकालते हैं ये वैल्यू। पर यूनिट में निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, एमवी रेटिंग से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारी आ जाती है पर यूनिट वैल्यू। अब क्या है, हम चाहते क्या है, ट्रांजिएंट की यदि हम बात करते हैं या फिर यदि हमको सिस्टम का रिस्पॉन्स देखना है, इसकी स्टेबिलिटी को एनालाइज करना है, तो हम क्या चाहते हैं, डेल्टा के वेरिएशन को देखना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ट्रांजिएंट बिहेवियर उसका कैसा है वो हम देखना चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, डेल्टा की वेरिएशन देखना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेरिएशन इन डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इक्वल एरिया क्राइटेरिया जब हमने पढ़ा था तब हमने वेरियस डेल्टा देखे थे। तो डेल्टा की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसके बाद क्या होता है, सिस्टम हमारा जो है या मशीन हमारी जो है वो इंस्टेबिलिटी की तरफ जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। ठीक है, तो वो क्रिटिकल वैल्यू कहलाती है, जिसके बाद वो डेल्टा मैक्सिमम होता है, जिसके बाद जो है हमारी मशीन जो है या हमारा सिस्टम जो है वो अनस्टेबल जोन में जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, डेल्टा मैक्स आफ्टर विच मशीन इंस्टेबिलिटी गोज अंडर इंस्टेबिलिटी। ठीक है, ये है डेल्टा क्रिटिकल। अब वो डेल्टा तक आने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो क्या कहलाता है, क्रिटिकल टाइम। क्या दिखाता है ये स्टेबिलिटी के लिए हमें जरूरी होता है क्रिटिकल टाइम ऑब्टेन करना। अब क्रिटिकल टाइम की हमको जरूरत क्या होती है, जब सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंसेस होते हैं जिनके कारण से डेल्टा के वेरिएशन होते हैं, डेल्टा हमारा बढ़ता है और वो क्रिटिकल वैल्यू तक आता है। उस क्रिटिकल वैल्यू पे वो उसको आने के लिए जो रिक्वायर्ड टाइम होता है वो आपका होता है क्रिटिकल टाइम। उसके बाद यदि डेल्टा में वेरिएशन और ज्यादा होते हैं तो हमारा सिस्टम क्या होता है, हमारी मशीन जो होती है वो क्या होती है, इंस्टेबिलिटी की तरफ जाती है। तो वो डेल्टा क्रिटिकल तक आने तक रिक्वायर्ड टाइम जो होता है वो क्या है, क्रिटिकल टाइम। हम क्या चाहते हैं कि यदि सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं तो वो टीसीआर जो है उससे कम टाइम में ही सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, सॉल्व हो जाना चाहिए। तो इसीलिए हमें ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है स्टेबिलिटी के लिए। हमने यहाँ पर क्या देखा है, यहाँ तीन हमारे रिलेशन है जो हमारे डेल्टा टी के रिस्पेक्ट में हमने एनालाइज करने के लिए ड्रॉ किए हुए हैं। पहला जो सेट है वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है आपका एक्सेलरेटिंग पावर पी ए जो है, पी ए का रिलेशन किसके साथ में दिखा रहा है, डेल्टा टी के साथ वेरिएशन दिखा रहा है, टाइम डेल्टा टी के साथ वेरिएशन कैसा है वो दिखा रहा है, सॉल्यूशन दिखा रहा है उसका। सेकंड दिखा रहा है किसके साथ में, ओमेगा के साथ में डेल्टा टी का कैसा रिलेशन है। तीसरा दिखा रहा है आपका डेल्टा के साथ में डेल्टा टी का क्या रिलेशन है, मतलब डेल्टा टी के वेरिएशन पे डेल्टा का क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हमको दिखा रहा है।
तो हमें अल्टीमेटली क्या दिखा रहा है, सबसे पहला हमने जो ये जो हमने प्लॉट किए हैं, ये दो टाइप के प्लॉट बनाए हैं। एक आपका जो दिख रहा है वो दिख रहा है कंटिन्यूअस सॉल्यूशन, और दूसरा आपको दिख रहा है डिस्क्रिटाइज्ड मॉडल। ये जो आपको ये स्टेप वाइज दिख रहा है, ये क्या है, डिस्क्रीट मॉडल है, डिस्क्रीट सॉल्यूशन है। ये आपको जो दिख रहा है स्टेप में, ये क्या है, डिस्क्रीट सॉल्यूशन, और ये जो है आपका ये कंटिन्यूअस। पहले आप डिस्क्रीट ड्रॉ करते हैं और फिर पॉइंट्स को ज्वाइन करके कंटिन्यूअस सॉल्यूशन लेते हैं। तो फर्स्ट केस में हमको क्या दिख रहा है, एक्सेलरेटिंग पावर PA विद रिस्पेक्ट टू, फर्स्ट क्या है, एक्सेलरेटिंग पावर विद रिस्पेक्ट टू T बाय डेल्टा T। सेकंड दिखा रहा है क्या, चेंज इन स्पीड, ओमेगा मतलब क्या है, स्पीड है, चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू T बाय डेल्टा T। और थर्ड क्या दिखा रहा है, थर्ड दिखा रहा है चेंज इन रोटर पोजीशन, या रोटर का एंगल उसमें चेंज दिखा रहा है, ठीक, चेंज इन रोटर एंगल विद रिस्पेक्ट टू T बाय डेल्टा T। तो इस तरह से हमारे पास में तीन जो है कर्व आपको दिख रहे हैं, तीन सॉल्यूशंस आपको अलग अलग दिख रहे हैं, जो क्या दिखा रहे हैं, जो रिलेशन स्टेब्लिश कर रहे हैं इनके बीच में, जो मैंने कहा। तो हम तीनों को एनालाइज कर रहे हैं, एक्सेलरेटिंग पावर, स्पीड में चेंज और रोटर एंगल में चेंज, ठीक है। तो स्विंग इक्वेशन से हमें पता है m d स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी ए। यहां से हम बोल सकते हैं d स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू p बाय m। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, d डेल्टा बाई डी टी इज इक्वल टू 0 टू डेल्टा t। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल रहा है हमें, इसे दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, यहाँ ये हो गया सेकंड ऑर्डर था, ये इंटीग्रेट हो गया, यहाँ 0 से डेल्टा t तक इंटीग्रेट किया, ये एज इट इज आ गया, ठीक है। यहाँ से हमें मिलेगा d डेल्टा बाई डी टी इज इक्वल टू p बाय m इंटू डेल्टा टी। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यहाँ हम यदि ग्राफ को देखते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं, यहाँ पर PA जो है, PA इज कैलकुलेटेड एट बिगनिंग ऑफ एनी इंटरवल, किसी भी इंटरवल के बिगनिंग में यदि PA को इवेल्युएट करना है तो PA हम इस तरह से अज्यूम कर रहे हैं कि वो कांस्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक, किसी एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ की बात कर रही हूँ PA की, तो ये प्रीवियस इंटरवल के मिडिल से लगाकर नेक्स्ट इंटरवल या करंट इंटरवल के मिडिल तक, करंट इंटरवल के मिड तक, प्रीवियस इंटरवल के मिडिल से, इसका मतलब इतने एरिया में जो है हमारा PA जो है वो कांस्टेंट है, PA इज कांस्टेंट। फर्स्ट पॉइंट हमने नोटिस किया, PA कैलकुलेटेड एट बिगनिंग ऑफ एनी इंटरवल is assumed to be constant for middle of preceding interval to middle of current interval, present interval। सिमिलरली ओमेगा की यदि बात करते हैं, ओमेगा कहां से कहां तक कांस्टेंट है, ओमेगा इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल। देखिए n-1 से n तक ओमेगा कांस्टेंट है, फिर यहाँ देखते हैं n-2 से n-1 तक ओमेगा कांस्टेंट है, तो ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इंटरवल। अगर ये हम बात करते हैं PA की, तो एट द एंड ऑफ n-1th इंटरवल, n-1th इंटरवल के एंड तक, ठीक, एट द एंड ऑफ n-1th इंटरवल
पीए क्या होगा, पीए एन माइनस वन विल बी इक्वल टू पीएम माइनस पीई होता है, पीई की जगह हम क्या लिख देंगे, पी मैक्स साइन डेल्टा की जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा ऑफ एन माइनस वन। तो यहाँ देखेंगे डेल्टा के इसमें यहाँ पर n माइनस टू है, सॉरी n माइनस टू, n माइनस टू है, n माइनस वन है और ये n है। तो जब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ n माइनस वन है तो ये क्या होगा, साइन डेल्टा n माइनस वन, साइन डेल्टा n माइनस वन। ठीक है, डेल्टा n माइनस वन क्या होगा, डेल्टा n माइनस वन जो है वो ऑलरेडी कांस्टेंट है या ऑलरेडी नोन है, n माइनस वन जो है वो यहाँ पर नोन है, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट आपको मिल गया है, वो आपका डेल्टा n माइनस वन है। तो चेंज इन वेलोसिटी कॉज्ड बाय पीए n माइनस वन विल बी कांस्टेंट। ओमेगा की यदि हम बात करते हैं तो ओमेगा n माइनस वन बाई टू, यहां से ओमेगा n माइनस थ्री बाई टू, यहां से यहां तक, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा t बाय m पीए n माइनस वन। ये कहां से आया, ये यहां से आया कि हमें पता है ये है, ठीक है, यहां से हम बोल सकते हैं डेल्टा t इंटू पीए डिवाइडेड बाय m, ये आपका हो जाता है, ये आपका हो जाता है ओमेगा। ठीक है, तो यहां से हमने इस इक्वेशन वन से हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया कि ये डेल्टा t बाय m इंटू पीए की जगह, p की जगह मैंने क्या लिख दिया, पीए n माइनस वन, क्योंकि n माइनस वन इंटरवल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन डेल्टा इन n माइनस वन इंटरवल क्या होगा, चेंज इन डेल्टा इन n माइनस वन इंटरवल, n माइनस वन इंटरवल पे डेल्टा में चेंज क्या आएगा, वो आएगा डेल्टा n माइनस वन विल बी इक्वल टू डेल्टा n माइनस वन माइनस डेल्टा n माइनस टू, डेल्टा n माइनस वन माइनस डेल्टा n माइनस टू। ये जो रहेगा ये क्या दिखा रहा है, डेल्टा में चेंज, रोटर एंगल में चेंज ड्यूरिंग n माइनस वन। ठीक है, चेंज इन डेल्टा इन nth इटरेशन क्या होगा, ये nth इंस्टेंट इंटरवल क्या होगा, ये हमने क्या इवेल्युएट किया, n माइनस वन पे चेंज इन डेल्टा क्या आ रहा है वो इवेल्युएट किया। यदि मुझे nth इंटरवल पे इवेल्युएट करना होगा तो क्या करेंगे, चेंज इन डेल्टा इन nth इंटरवल या इन n इंटरवल, डेल्टा n विल बी इक्वल टू डेल्टा n माइनस डेल्टा n माइनस वन। ठीक है, अब यहां चूंकि हमने डेल्टा की बात की तो हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में इन्हीं इक्वेशंस को बोल सकते हैं, इन इक्वेशंस को हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में। तो कैसे बोलेंगे इसको, फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, इसी इक्वेशन को यदि मुझे लिखना है, इसी इक्वेशन डेल्टा n माइनस वन विल बी इक्वल टू डेल्टा n माइनस वन माइनस डेल्टा n माइनस टू, दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा n माइनस थ्री बाय टू इंटू डेल्टा टी। ये हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर थ्री। नेक्स्ट आते हैं, इस इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा n माइनस डेल्टा n माइनस वन, दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा n माइनस वन बाय टू इंटू डेल्टा टी। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फोर। तो हमने इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर ऑब्टेन की। यहाँ हमने देखा डेल्टा को हमने ओमेगा के टर्म्स में लिखा। ठीक है, अभी n माइनस वन n माइनस टू, डेल्टा यहां से एक बार ये हमने कैसे लिखा वो एक बार देख लेते हैं, डेल्टा n माइनस वन डेल्टा n माइनस टू, और बात काहे की हो रही है, डेल्टा n माइनस वन की, डेल्टा n माइनस वन की ये। तो यहाँ पर इतने ड्यूरेशन में ओमेगा का क्या वैल्यू है, ओमेगा n माइनस थ्री बाई टू, इसलिए हमने ये लिखा। ठीक है, और एक रिलेशन हमको बेसिक पता है वो ये है कि ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक, तो यहां से अगर मैं देखती हूँ और डेल्टा मेरे पास में है और ओमेगा की टर्म्स में लिखना है तो मैं बोल सकती हूँ ओमेगा इंटू डेल्टा टी विल बी इक्वल टू डेल्टा। अब ये इंटरवल कौन सा लिखना है वो हमने यहाँ से देख लिया कि हमें डेल्टा
डेल्टा डेल्टा n माइनस 1 का लिखना है तो वो कौन सा है, ये वाला, मतलब यहाँ इस ड्यूरेशन पे क्या है, ये इसका वैल्यू क्या है, ओमेगा n माइनस 3/2। नेक्स्ट कहाँ है, n माइनस n माइनस 1, और किसके लिए, डेल्टा डेल्टा n के लिए, तो डेल्टा डेल्टा n क्या है, यहाँ है, ठीक है। इस ड्यूरेशन की मैं बात कर रही हूँ, डेल्टा डेल्टा n यहाँ है और डेल्टा n कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू क्या है, यहाँ पर इस इंटरवल पे ओमेगा का वैल्यू क्या है, ओमेगा n माइनस 1/2, इसलिए हमने लिखा ओमेगा n माइनस 1/2 इंटू डेल्टा टी। तो ये हमारी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, हमें क्या मिलेगा, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं, डेल्टा n माइनस 1 माइनस डेल्टा n विल बी इक्वल टू डेल्टा t, कॉमन रहेगा, ओमेगा n माइनस 3/2 माइनस ओमेगा n माइनस 1/2, ठीक है। इसे मैं और क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ डेल्टा 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 n माइनस 1 माइनस डेल्टा डेल्टा n विल बी इक्वल टू डेल्टा t। इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, पावर की टर्म्स में लिख सकती हूँ, p/m के टर्म्स में हमने डिराइव किया था, n माइनस, इसका माइनस कॉमन ले लेती हूँ, इस साइड में ले जाती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा n माइनस डेल्टा डेल्टा n माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा t स्क्वायर डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाइड बाय pa n माइनस 1। जहां से मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा डेल्टा n, दिस विल बी इक्वल टू, इसको मैं इस तरफ ले जाती हूँ पॉजिटिव, डेल्टा डेल्टा n माइनस 1 प्लस डेल्टा t स्क्वायर बाय m इंटू pa n माइनस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो यदि हमें डेल्टा n, इसको मैं लिख देती हूँ डेल्टा n, दिस इज इक्वल टू डेल्टा n माइनस डेल्टा n माइनस 1, इस तरह से लिख सकती हूँ मैं इसको। तो यहां से मुझे डेल्टा n की nth इंटरवल पे जो वैल्यू है वो, यदि चेंज इन डेल्टा मुझे पता है, प्रीवियस इंटरवल का डेल्टा मुझे पता है, तो हम प्रेजेंट में डेल्टा की क्या वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें रोटर एंगल पता चल जाता है। इसी तरह से एक्सेलरेटिंग पावर भी इवेल्युएट की जा सकती है, एंड डेल्टा डेल्टा n प्लस 1 यदि पता है तो वो हम डेल्टा n प्लस 1 फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। साथ में हमें एक चीज पता है कि अभी अज्यूम कर रहे हैं कि पावर जो एक्सेलरेटिंग पावर है वो कंटिन्यूअस है। मान लीजिए एक्सेलरेटिंग पावर कंटिन्यूअस नहीं होती है, तो फिर उस केस में pn क्या होगा, pa ऑफ n क्या होगा। डिसकंटिन्यूटी होने की कारण क्या क्या हो सकते हैं, पहले हम ये देखते हैं। ये जो पावर हम कंटिन्यूअस समझ रहे हैं कि पीए जो है वो आपको कंटिन्यूटी में बना हुआ है, यदि डिसकंटिन्यूअस है पीए तो उसका कारण क्या हो सकता है, उसका कारण ये हो सकता है कि सिस्टम में कोई फॉल्ट हो सकता है, उसका कारण ये हो सकता है कि सडनली रिमूवर ऑफ फॉल्ट हो सकता है। नेक्स्ट ये कारण हो सकता है कि स्विचिंग ऑपरेशन यदि सिस्टम में हो रहे हो, उसके कारण भी एक्सेलरेटिंग पावर जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो सकती है। एक्सेलरेटिंग पावर n माइनस 1th इंटरवल पे यदि आपको देखनी है और वो डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस मतलब या तो स्विचिंग हो रही है या कुछ ऐसे कोई इंस्टेंट हो रहे हैं चीजें जिसके कारण से वो डिसकंटिन्यूअस है। तो उसको कैसे इवेल्युएट करते हैं, तो डिसकंटिन्यूटी होने के पहले n माइनस 1 माइनस प्लस नेक्स्ट जो n माइनस 1 डिसकंटिन्यूटी होने के बाद की जो पावर है प्लस, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, माइनस वाले पावर को और प्लस वाली पावर को ऐड करके हाफ कर देंगे, दोनों का एवरेज ले लेंगे, तो हमारी PA n माइनस 1 इवेल्युएट हो जाएगी। मतलब उस इंस्टेंट के जस्ट पहले की पावर और उस इंस्टेंट के जस्ट बाद की पावर को इवेल्युएट कर, दोनों को ऐड करेंगे और दोनों को हाफ कर देंगे, एवरेज ले लेंगे, तो आपकी PA n माइनस 1 इवेल्युएट हो जाएगी।